हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे आज हम कृष्णा सब प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। ओके। जो लोग भी ज्वाइन करे हैं, और आप लोग लास्ट में आप लोग सुन रहे थे, आप लोग को सुनाई दे रहा था, मैं लगा के रखा था। हाँ नहीं। हाँ, सुनाई दे रहा था प्रभु जी। हाँ ओ, ठीक है, यस ठीक प्रभु है। जी। सत गोस्वामी अष्टकम। हाँ, तो हमारे षड गोस्वामी की बड़ी कृपा है। आज हम लोग उन्हीं में से एक गोस्वामी जो है, उनकी हम सब लोग चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे उनके जीवन से हम सब लोग अपने जीवन में जो अनुभूति है और उनके पद चिन्हों को जो उन्होंने धरती के ऊपर में डाल के गए हैं, उस पद चिन्हों का देखकर हम सब लोग अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी कृपा है उनकी। और अत्यंत विशेष दिन है कल, जो है कल का दिन अत्यंत विशेष दिन है। हमारे एक श्रेष्ठ आचार्य वैष्णव, या बोल सकते हैं गौड़ी संप्रदाय के शिरोमणि, जो है श्री जीव गोस्वामी, जो सभी षड गोस्वामी में सबसे छोटे थे। उनका तिरुभाव दिवस है, मतलब डिसअपीयरेंस डे। बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है, तिरुभाव दिवस मतलब कि डिसअपीयरेंस मतलब इस लोक पर अपनी नित्य सेवा को समाप्त कर कर नित्य सेवा में वो लोग प्रवेश कर गए। नित्य सेवा कहाँ होता है? नित्य सेवा होता है गोलोक में। ये लोग आए थे, भगवान के पार्षद थे, यहाँ पर प्रकट हुए, यहाँ पर आए, और उन्होंने हमें इस गौड़ी संप्रदाय में रहकर कृष्ण प्रेम को जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया, सभी हमारे। तो ऐसा माना जाता है कि हम सब लोग अपने गुरु और आचार्य के तिरोभाव दिवस मतलब डिसअपीयरेंस डे, और आविर्भाव दिवस मतलब अपीयरेंस, दोनों को हम सब लोग बराबर पूरे मतलब खुशी से मनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि तिरुभाव का डिसअपीयरेंस है भाई, उसको खुशी से क्यों मनाते हैं? नहीं, वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे आचार्य लोग अब डिसअपियर नहीं हुए, वो हमारे आंखों से ओझल हो चुके हैं, लेकिन वो हैं, नित्य सेवा में है, नित्य लीला में है। भगवान के नित्य लीला में वो है। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि हम सब लोग उनके जो डिसअपियरेंस तिरुभाव दिवस पर भी हम सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। कल का दिन है, और हमारे जीव गोस्वामी, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये और कोई नहीं है एक्चुअली में। आप सब लोग को थोड़ा तो मालूम होगा कि भगवान का गोलोक का, कुछ लोगों ने चार्ट देखा है, गोलोक चार्ट। ओके, गोलोक नहीं, चार्ट। हाँ। नहीं देखा है। अच्छा, श्रेयस कोई बात। प्रभु जी एक बार बोल रहे थे दिखाएंगे बोलकर, हाँ हाँ, नहीं मैं आप लोग को दिखा देंगे, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को दिखा दूंगा। अभी आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक अभी कितना ऑलरेडी 45 मिनट्स मेरे पास है, मैक्सिमम 1 घंटा मैं आप लोग के साथ में बोल पाऊंगा। 1 घंटे में एक आचार्य का तो हो नहीं सकता है, लेकिन जितना भी हो सकेगा, जिससे कि आप सब लोगों को हमारे जीव गोस्वामी जी के बारे में मालूम चले, और आप सब लोग उस महान व्यक्तित्व के बारे में, जो जिन्होंने आकर इस गौड़ीय संप्रदाय की कहा जा सकता है कि, क्योंकि सबसे छोटे थे, तो अंत अंत तक उन्होंने इस गौड़ संप्रदाय को आगे प्रज्वलित रखा। इसकी जो कहते हैं कि महाप्रभु के आदेश से उन्होंने उसको अपना मतलब जीव गोस्वामी जब प्रकट हुए थे, तो उस समय में महाप्रभु थे। तो इसलिए कहा जाता है कि नित्य कृष्ण लीला जो है, उसको उजागर करने के लिए महाप्रभु, हम सब लोग सुबह सुबह में अभी चेतन चैतन्यता पढ़ रहे हैं, उसमें वृंदावन की यात्रा महाप्रभु कर रहे हैं, और महाप्रभु यात्रा कर कर अब वापस जाने वाले हैं। और वापस जाने वक्त में रूप गोस्वामी मिलेंगे, सनातन गोस्वामी मिलेंगे। और रूप और सनातन गोस्वामी और कोई नहीं है, वो भगवान के, फिर वो मंजरी, मतलब उन लोग जो है भगवान के नित्य सेवक है। तो कहा जाता है भगवान और राधा रानी और कृष्ण भगवान सेंटर में है। जैसे एक कमल का फूल देखिए, सेंटर में, जिसको अंतरद्वीप बोला जाता है, नवद्वीप में भी उसका नाम ही है नवद्वीप। तो जो अंदर में है, वहां पर राधा और कृष्ण है। उसके चारों तरफ में 8 पेटल है, 8 मतलब कमल की पंखुड़ियां हैं। तो वो अष्ट सखी है, और अष्ट सखी के फिर एक एक सखी के 8 8 मंजरी। कितने लोगों को मालूम है कि जो अष्ट सखी है, इनको उम्र कितनी है?
नहीं पता। खैर, नहीं मैम, हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं। तो इसीलिए बहुत बार हम सब लोग को समझ में जब नहीं आता है तो हम सब लोग को ध्यान रखते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो हम सब लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज हम बोले तो उसके बाद थोड़ा जानकारी हम सब लोग को। जब कृष्ण लीला हो रही थी, तो कृष्ण लीला जब हो रही थी तो भगवान जब रास लीला जब हुआ है, जो महारास जिसको जिसको महारास लीला बोलते हैं, उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? 7 साल। हैं? 7 नहीं नहीं, सात नहीं, सात में 7 से तो भी कम। नहीं, यस, 7 में तो गोवर्धन उठा लिए थे। 7 के हाँ, आगे। अब 16। 8 9 11 10 साल। 11 12 ऐसा बोल दीजिएगा। भगवान की उम्र मात्र मात्र 11 साल की थी। 11 साल, हाँ। हाँ, 11 साल। क्योंकि 11 साल के बाद तो फिर वो आगे का उनका लीला शुरू हो गया, मथुरा। और वो फिर वो वृंदावन छोड़े, मथुरा गए, कंस का जो है उन्होंने उसको भी मुक्ति दिया। तो कहा ही जाता है कि भगवान की लीला 11 साल की उम्र, और राधा रानी उनसे 1 साल और छोटी। और बाकी जो मंजरियां हैं, जो और अष्टसखी भी लगभग लगभग 10 11 साल का उनका सबका उम्र है। मंजरियां जो है वो 8 9 साल की है। 8 9 साल की कन्याओं को अगर आप देखेंगे तो कैसा लगेगा? तो लोगों को थोड़ा सा मतलब, अभी छोटी छोटी हमारी 8 और 9 साल की जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, माताएं बोले, जो हम माता ही बोले, लेकिन उनको देखकर कैसा वो थी, और वो ही है, और वही नित्य लीला में भी है। इसीलिए हमारा जो बुद्धि और विवेक है ना, हम लोग थोड़ा ज्यादा कभी कोई सोच लेते हैं। तो हम, अच्छा, हम लोग वापस आते हैं। तो मैंने इतना आप लोग को, गोलोक चार्ट है तो इस तरह का बना हुआ है, और उसके बाद चारों तरफ मैं एक दिन आप लोग को पहले से निकाल के रखता हूँ, और एक दिन आप लोग को दिखाएंगे। तो ये इनका जन्म जो है महाप्रभु के प्राकट्य के कुछ साल, महाप्रभु का प्राकट्य कब हुआ था, मतलब कब उनका जन्म हुआ था। जन्म नहीं लेते हैं, बेसिकली उनका प्राकट्य होता है। महाप्रभु अपनी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। सचिन माता। 1486 प्रभु जी। हाँ, 1486। माता जी, फिर माता जी आपको हमारे साथ में नवदीप तो चलना पड़ेगा। और सुचंद्र माता जी तो पहले ही जा रही हैं, निद्रलील प्रभु पहले ही जा रहे हैं। भगवान करे। और मतलब मुझे मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है आप सब लोग को। गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले। तो 1486 में महाप्रभु का प्रकट हुआ। और इनकी कही जाती है, जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा मोटा मोटा यह है कि 1513 में महाप्रभु ने कब संन्यास लिया था? हरे कृष्णा। तो आप लोग को याद करा दूंगा ना, ऐसे बोलने से क्या है ना, आप लोग को याद हो जाएगा। महाप्रभु संन्यास कब लिए थे, कितने उम्र में लिए थे? याद रखिए, 24 साल का उम्र में। 24 साल। 22 years, 24 ईयर, 24। 24 ईयर्स। 22 years। 24। So ठीक है। 24 years. So add up ओके in ओके। add up 1486, 1510। महाप्रभु वास कहाँ कर रहे थे? किस जगह पे संन्यास लेने के बाद चले गए? महाप्रभु संन्यास लेने, हाँ, पूरी ना। हाँ, जगन्नाथपुरी में वो रह रहे थे। महापुरी जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, और उनको बार बार वृंदावन जाने का मन करे, और बार बार लोग उनको कुछ कुछ घुमा फिरा के उनको रोक ले। महाप्रभु भगवान है ना, कौन आदमी अपने घर से भगवान को जाने देगा? तो कुछ ना कुछ ऐसा करके, तो उसके बाद महाप्रभु ने बोला ठीक है, वृंदावन अभी यात्रा नहीं करेंगे, तो दक्षिण भारत चले गए। ऐसा करते करते 3 साल निकल गया। तो 3 साल निकल, तीसरे साल में वो फिर वहां से निकल पड़े। तो कहां पर गए? जहां पर रूप और सनातन मिले थे उनको। रूप, सनातन और अनुपम गोस्वामी। अनुपम मैं गोस्वामी इसलिए नाम लिया, मैं बताऊंगा क्यों लिया। तीनों भाई, तीनों सहोदर भाई, मतलब 3 भाई जो है। ऐसे तो 5 भाई थे, लेकिन 3 का वर्णन हम सब लोग जानते हैं। भट्ट ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत से थे, लेकिन उनके पिता जो है सेवा, उनके दादाजी सेवा करने के लिए ये पूरब के क्षेत्र में चले आए थे। और उस समय में मुगल शासकों का राज्य था, तो वहां पर थे। लेकिन जो है, कहां पर रूप और सनातन गोस्वामी से मिले थे महाप्रभु पहली बार? किसी को मालूम है? ओके। राकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। कहाँ मिले थे माता जी, बोलिए। राम केली लिखिए, सबको ना लिखने। राम के लिए। राम केली। ओके। तो छोटा छोटा मैं आप लोग को बताते जाऊं, जिससे कि आप लोग याद रख सके। तो इससे क्या होगा ना, कोई पूछेगा तो आप लोग तुरंत बताते। महाप्रभु ने राम केली में मिले। उस समय में
कहा जाता था कि एकदम ये शिशु थे, जीव गोस्वामी शिशु थे, और ये बल्लभ जो है वो अनुपम गोस्वामी है। बल्लभ बल्लभ भट्ट जैसे उनका नाम, जो माता पिता ने जो नाम दिया था बल्लभ नाम दिया था, लेकिन एक्चुअली में बाद में उनका नाम अनुपम पड़ा। रूप गोस्वामी भी बाद में पड़ा, सनातन गोस्वामी में बाद में पड़ा, महाप्रभु ने दिया। तो रामकेली में मिले उस समय में महाप्रभु का पहली बार उनको दर्शन हुआ। ऐसा मतलब रफली मान के चलिए 1514 या 1515 के आसपास, उनके बहुत कम उम्र थी। तो उनको महाप्रभु के चरणों में रख दिया गया, उनको महाप्रभु के चरण में रख दिया। महाप्रभु ने अपने चरण के धूल को उस बालक को दे दी। महाप्रभु जल्दी किसी को छूने नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने उनके बालक को दे दिया। बालक कौन? जीव गोस्वामी। कहते हैं भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भक्त अवशेष ये तीन महाबल। भक्त की धूलि, भक्त का जल जिससे भक्त के पैर चरण धोए हुए हैं, और भक्त का अवशेष जो है वो हमारे जीवन में हमारी भक्ति को प्रबल करता है। और महाप्रभु किस रूप में आए हुए हैं? भक्त के रूप में आए हुए। तो भक्त के रूप में आए हैं, इसी कारण से यहाँ पर कहा गया भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्ता भुक्ता अवशेष ये तीन महाबल। तो आशीर्वाद मिल गया महाप्रभु का। किसकी आशीर्वाद मिली? कृष्ण की साक्षात। उसके बाद ये समझिए कि बचपन जैसे वहां से प्रभु जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी बोलिए। प्रभु जी तो हाँ ये सॉरी प्रभु जी, गोस्वामी एक्चुअली अच्छा, यू मिस I missed when Jiva Goswami. Actually, that voice is breaking, Prabhuji. Middle माय it वॉइस is इज stuck. ब्रेकिंग। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, हमको तो ठीक आ रही है। माता जी once again disconnect and join please join, otherwise it will be you will be getting disturbance. It is very interesting, मतलब कि हमें षड गोस्वामी again you please rejoin once again. Okay, हरे okay, कृष्णा Prabhuji. प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी उनका रिश्ता क्या है इनके साथ, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के साथ? जीव गोस्वामी का जीव गोस्वामी का सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के कौन है? कौन? जीव गोस्वामी। अरे तो अभी तो शुरुआत की है, अभी अच्छा कथा तो अभी तो मुझे कथा लगा शुरुआत। आपने बता दिया, मैंने सुना नहीं। अरे अभी तो ठीक है। कथा शुरुआत ही की है, अभी तो बताएंगे ना आपको। सुनिए सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत आनंद आएगा। तो माता जी को मैं एक्चुअली में वेट कर रहे हैं, बड़ा वो संघर्ष के साथ में एक्चुअली में हिंदी भाषा में सुनने के लिए वो प्रयास करती है, इसलिए मैं उन्होंने ऐसा नहीं सुन पा रही थी। फिर कुछ चला गया। अच्छा, वह प्रभु का जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो माता जी जब तक ज्वाइन करती हैं, तो बचपन में ही महाप्रभु का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया। और महाप्रभु का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उस समय उनकी उम्र बहुत ही बाल अवस्था की थी। बाल अवस्था में ही उन्होंने अपना जो है वो उनकी प्रवृत्ति चेंजेस होने लगा। और कैसा हुआ, वो जैसे वो पबजी नहीं खेलते थे, वो मतलब फुटबॉल और क्रिकेट ये सब नहीं खेलते, तो वो वीडियो गेम नहीं खेलते थे। वो क्या खेलते थे? कृष्ण लीला खेलते थे, बलराम जी की लीला को खेलते थे। कृष्ण बलराम से उनको अन्यथा प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम। और वो मतलब उनके माता पिता भी, वो माता पिता से हल्ला गुल्ला करते थे और कृष्ण बलराम का विग्रह, छोटा छोटा विग्रह मंगा लेते थे। उसके बाद अपने मित्रों को बुलाकर कृष्ण लीला का मंचन करते थे। सोचिए, बचपन में ही, धन्य है हमारे जीव गोस्वामी, वो बचपन में ही और कृष्ण लीला का सब मंचन करे, और उसी तरह का अपना कृष्ण लीला का जो है प्रत्यक्ष दर्शन कराते थे, मानो कि भगवान कृष्ण खुद वहां पर प्रकट हो गए हैं। तो अनुपम गोस्वामी जैसे बताया, अनुपम गोस्वामी रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई। एक्चुअली में सनातन सबसे बड़े थे, रूप उनके बाद थे, और अनुपम उनके बाद। अनुपम गोस्वामी के पुत्र हुए जीव गोस्वामी। तो 3 भाई के 3 ब्रदर्स 1 सन, इसलिए वो बड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं, आई मीन
घर में अगर 3-4 भाई के बीच में एक ही बेटा हो तो ज्यादा प्रिय होता है, तो सबके प्रिय थे। उनका जन्म हुआ था तो फिर मतलब कहा जाता है कि उस घर का एक चिराग का जन्म हुआ था। तो महाप्रभु से मिले महाप्रभु चले गए। महाप्रभु की लीला आगे शुरुआत हो गई। इधर ये बड़े होने लगे तो कम ही अल्प आयु में, बहुत मतलब छोटे उम्र में ही इन्होंने सब मतलब खासकर ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन कर, और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इनको पांडित्य भी होगा। उनके टीचर लोग बोलते थे कि अद्भुत बच्चा है, इसका जो विलक्षण बुद्धि है, मतलब कि कहा जाता है कि जीव गोस्वामी इज इक्विवेलेंट टू 100 आइंस्टीन। अब ये जस्ट एक बताने के लिए बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने के बराबर होंगे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा उनका विलक्षणता का होगा। हो भी क्यों नहीं, वो तो गोलोक से प्रकट ही हुए थे भगवान के नित्य लीला का सेवा करने के लिए। तो फिर उन्होंने उनकी माता को बहुत डर लगने लगा। कारण कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी ने जैसे इनका जन्म हुआ था, 2-2.5 साल के तो थे ही, तीनों ने घर त्याग दिया, संन्यास ले लिया पहले। और उनकी पत्नी मतलब जीव गोस्वामी की जो माँ हुई, वो बेचारी विरह में रोती रहती थी, और ये भी रोते थे, क्योंकि ये किसके लिए रोते थे? ये रोते थे कृष्ण और बलराम के लिए। और उनकी माँ रोती थी अपने परिवारजन के लिए, मतलब सब लोग छोड़ के चले गए। तो फतेहाबाद एक जगह है एक्चुअली में, बंगाल क्षेत्र में फतेहाबाद, वहीं पे एक महल था जो कि मतलब उनके पूर्वजों का था, और रूप सनातन सब अनुपम सब लोग इकट्ठे वहां रहा करते थे। उसी महल में उनका जो है पालन पोषण हुआ। वो उनका जो एजुकेशन आगे रामकेली में और आसपास के क्षेत्र में जहां जहां जो था वहां पे हुआ। और बाद में जीव गोस्वामी जब एक समय ऐसा हुआ कि जीव गोस्वामी जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा कर करके जोर जोर से वो विलाप करने लगे। और विलाप करने लगे तो सब जो उनके जो और रिश्तेदार और जो आसपास के गांव वाले थे, वो देख के एकदम मतलब उनको भी कांपने लगे, इतना जोर जोर का आवाज किया, और उसके बाद बेहोश होके गिर गए। तो सब लोगों ने कहा जीव गोस्वामी की माँ से, लगता है कि महान एक महान भागवत का फिर से जन्म हो गया है, धन्य है आप। और ये अपने पिता के पद चिन्हों, अपने अंकल, अपने मतलब चाचा के पद चिन्हों पर ये चले। और उसी रात को इनको सपने में कौन आए? इनकी उसी रात को उनके सपने में कृष्ण और बलराम आ गए। आई सो आई बहुत रोए थे, रोते रोते सो भी गए थे। तब जब कृष्ण बलराम आए तो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, सोते हुए में मतलब सो रहे थे तो उन्होंने वहीं पे मतलब अपने बिस्तर में ही दंडवत प्रणाम करने लगे। मतलब वैसे तो हम सब लोग सोते हैं तो हम लोग तो मरणासन में होते हैं, जब मतलब अधो मरणासन, आधा आधा मतलब वो तो मतलब सोए तो भी वो जागृत है, और वो सपने में ही दंडवत कर रहे हैं। अचानक से देखिए क्या, कृष्ण और बलराम का उन्होंने देखा कि रूप ही बदल गया। क्या रूप हो गया? क्या रूप हो गया? एक हो गए महाप्रभु, दूसरे हो गए नित्यानंद प्रभु। अब तो इनको जब जब इन्होंने देखा तो और जोर जोर से करने लगे। सुबह में जब इनकी तंद्रा जब खुली तब इनको एहसास हुआ कि उन्होंने सपने में दर्शन किया है। और उस सपने में एक बहुत विचित्र चीज हुआ कि महाप्रभु उनका हाथ पकड़कर नित्यानंद प्रभु को दे रहे हैं। ये उनको याद था। तो उनको महाप्रभु का तो ठीक है, अब महाप्रभु ने उनको हाथ दे दिया, ये उनको ध्यान में है। और उसके बाद सब लोग तो सोचते थे कि ये लंबे रेस का घोड़ा है, मतलब इन द सेंस कि ये कहावत आजकल का ना भौतिक जगत में ना, ये लड़का जो है ये बहुत तेज है, चाहे वे विलक्षण है, तो सब गांव में बोलते थे कि बड़ा ही विलक्षण बुद्धि वाला है, ये आगे क्या करेगा किसी को मालूम नहीं है। अंततः वो क्या किए कि 16 साल की उम्र हो गई, वहां से वो बोले कि अब मैं चलता हूँ, या मतलब ये नवदीप, वहां पर जाकर संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त, बिकॉज नवदीप जो था वो सेंटर ऑफ एजुकेशन था। तो वहां पर हम सब लोग संस्कृत के ज्ञान को हम सब लोग प्राप्त करेंगे, मतलब वो अपना चाहते थे। तो वहां से वो चल पड़े। जब वो नवदीप पहुंचे तो उनका
कहा जाता है कि ना, मतलब जब नवद्वीप पहुंचे, वो पूरे रास्ता भर कुछ ग्रंथ को वो सुनते गए, सुनते, एक एक व्यक्ति बोल रहा था, वो सुन रहे, वो श्रुतिधर, श्रुति। हम सब लोग तो किताब सामने में रख के भी याद नहीं कर पाते, उन तो खाली सुन के ही उनको याद हो जाता, उनका नाम तो श्रुति, इसलिए उनको श्रुतिधर भी बुलाया जाता था। ग्रंथों को इस तरह से व्याख्यान पूरा उनको याद हो गया। और जब पहुंचे नवद्वीप में, तो उनको खबर मिली कि यहाँ पर जो है नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में वास कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कृष्ण प्रेम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वो वहां पर जैसे मालूम चला, सब कुछ छोड़कर तुरंत नित्यानंद प्रभु के पास श्रीवास, श्रीवास ठाकुर मतलब कि बेसिकली श्रीवास ठाकुर क्या है, वो भगवान के भक्त है। वो किसका रूप है, श्रीवास जी किसका रूप है, किसी को नारद मालूम है? मुनि, हाँ, नारद मुनि। नारद मुनि. माता जी, नाउ यू कैन लिसन, माय वॉइस इज क्लियर? Yes, Prabhuji, now it is clear. ओके माता जी, नाउ योर वॉइस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो नारद मुनि हैं, भगवान के परम भक्त हैं। श्रीवास ठाकुर पंच तत्वों में से एक है। पहले पहले है कौन, चैतन्य महाप्रभु, वो कौन सा रूप में है, भक्त रूप में है। दूसरे कौन है, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, वो कौन सा है, भक्त गुरु स्वरूप। रूप, वो गुरु भक्त, रूप. वो भक्त रूप में है। चैतन्य महाप्रभु ये भक्त के स्वरूप में है। और उसके बाद गदाधर, सॉरी, अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य कौन है, जिन्होंने महाप्रभु को लाया था, वो कौन है? हाँ बोलिए माता जी। शिव एंड विष्णु. हाँ, हाँ शिव, सदा शिव है, शिव नहीं सदा शिव है, जो विष्णु सदाशिव। तत्व, हाँ विष्णु तत्व है। ये शिव और जो हमारे इस ब्रह्मांड में शिव में अंतर है, वो विष्णु तत्व वाले शिव है, तो मतलब तत्व उनका विष्णु है। ये अद्वैताचार्य जी है। उसके बाद कौन हुए, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर जी, नारद जी और गदाधर पंडित। पांच पंच तत्व जो है ना, पांचवें वाले गदाधर पंडित है, वो राधा रानी के मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पंच तत्व है। तो क्योंकि इन सब चीजों के बारे में जानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग, गौर लीला बड़ा सुंदर है, उसको अगर समझ गए तो हम सब लोग बाकी कुछ समझ सकते हैं। तो जैसे ही इनको मालूम चला, तो ये दौड़े दौड़े वहां से रुके ही नहीं, भागते भागते सीधा आकर शिवास आंगन के सामने में आए और वहीं पे चुपचाप खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु तो अंतर्यामी, उनको मालूम है कि महाप्रभु ने आदेश दिया हुआ है, तो ये तो आने वाले हैं ही। तो उनको आभास हो गया कि जीव गोस्वामी पहुंच चुके। तो जीव गोस्वामी को तो उन्होंने कहा कि जाके जीव बाहर में एक महान भागवत है, उसको लेके आओ। तो सबने देखा कि छोटा सा बालक, 16 साल का लड़का, तो दुबले पतले से और एकदम उन, लेकिन तेज जो है वो दीप, जो कांति है अब बहुत प्रकट हो रही है। उनको जल्दी से अंदर लेके आए। वो जैसे ही नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि उन्होंने उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कब देखा, हरे कृष्ण, नित्यानंद प्रभु को कब देखा, सपने में देखा, सपने में। सपने में देखा। बचपन में महाप्रभु को तो एक बार देखा, तो हो सकता है कि उनको चित्रण होगा याद, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो कभी देखा ही नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु को देखते उनके चरणों पे गिर, नित्यानंद प्रभु ने जो है चरण उठाए और उठाकर उनके सर पे रख दिए। अभी उनके सर पे रखे जिस व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति नहीं है, वो तो भगवान है, अनंत शेष पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखे हैं, उनका चरण अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा कल्याण ही कल्याण होगा। तो महाप्रभु का जो कृपा था, महाप्रभु ने हाथ दिया था। अब नित्यानंद प्रभु के वो शरण में आ गए। तो नित्यानंद प्रभु के शरण में जब आ गए, तो वहां पर उन्होंने उनको एक्चुअली में कहा, अच्छा कितने लोग को परिचय है, मैं तो गया एक बार परिक्रमा, परिक्रमा का मंडल परिक्रमा, नवदीप मंडल परिक्रमा। जैसे जैसे हम लोग वृंदावन में क्या होता है, 84 क्रोश व्रज व्रज परिक्रमा, या फिर गोवर्धन परिक्रमा, या फिर वृंदावन परिक्रमा, उसी तरीके से नवदीप मंडल परिक्रमा होती है, जो कि फरवरी के महीने में स्टार्ट होगी और गौर पूर्णिमा से 10-15 दिन पहले खत्म हो जाती है। उसमें 10, 8 या 9 दिन का भी अभी होता है। उसमें अलग 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 द्वीप में जाकर परिक्रमा होती है। और गौर निताय को
पालकी में लेकर घूमते हैं। और ऐसे 8 ग्रुप होते हैं। तकरीबन तकरीबन नहीं भी नहीं तो कहें तो 3-4 हजार लोग इस परिक्रमा में सुबह सुबह उठकर 5:30 बजे से लेकर अलग अलग जगह पे रुकते हैं। वहां पर टेंट लगी होती है, वहीं पे विश्राम करते हैं, वहीं पे उनको प्रसाद मिलता है। फिर सुबह नहा धो के तैयार होके फिर से मैं उसका साक्षात गवाह हूँ कि मैंने वो मंडल परिक्रमा और रह के किया। थोड़ा सा ये है, मतलब ऑस्टेरिटी है, बट उतना भी नहीं है। माताओं के लिए अलग से अच्छी व्यवस्था रहती है, प्रभु जी लोग के लिए व्यवस्था रहती है। तो सब कुछ है, व्यवस्था होता है, उसी में सब परिक्रमा करते हैं। तो अगर कहा जाए तो वो परिक्रमा जो है फर्स्ट टाइम जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु ने, जीव गोस्वामी को पकड़कर पूरे नवद्वीप मंडल की परिक्रमा कराए। और वही परिक्रमा आज भी चल रही है। और एक दिन नहीं, एक्चुअली में शुरू में ही उन्होंने क्या किया, जीव गोस्वामी को बोले कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम। उन्होंने क्या किया कि हमारे महाप्रभु की माता का नाम क्या है, जो कि यशोदा मैया, एक्चुअली यशोदा मैया का स्वरूप होती है, सची सची माता। माता। Sachi Mata, तो सचिनंदन, Jagannath Mishra and Sachi Mata. हाँ, जगन्नाथ मिश्रा पिताजी सचिनंदन गौर हरि। तो गौर हरि की माता सचिनंदन के घर पर नित्यानंद प्रभु पहुंचे। तो सची माता जो है अपना सर पे, जो पहले क्या माताएं क्या सर पे साड़ी का पल्लू रखती है, तो वो रखती थी। तो जैसे इन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सर पे पल्लू रखा और उन्होंने उनको आग्रह किया कि आप यहाँ पर आकर विराजमान होइए। और माता है, उनके लिए भी माता है। तो खैर उन दोनों ने प्रणाम किया सची माता को। सची माता फिर बोले कि आपका दर्शन करने के लिए मैं जीव को लेके आया था। तो आपका दर्शन करने से जीव का कल्याण। तो वो बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी, मुस्कुराने लगी। अगर इतना है तो कम से कम मैंने गौर हरि के लिए जो भोग बनाया है, आप लोग कम से कम भोग खा के जाइए। तो ऐसा कहा जाता है कि सची माता के हाथ का जो भोग है वो इस जगत में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, राधा रानी के हाथ से का जो भोग है कृष्ण को मिलता है, अगर महाप्रसाद, वो अपने आप में कोई उसका कंपैरिजन। लेकिन सची माता जो बनाती थी अपने महाप्रभु के लिए, साख से लेकर जो उनको पसंद था, वो उच्चतम कोटि भी नहीं, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं। इन लोगों ने, दोनों ने वहां पर माता के आदेश से वहां पर प्रसाद उन्होंने लिया। और प्रसाद लेने के बाद फिर वहां से उन लोग प्रस्थान कर। अब जीव गोस्वामी ने सोचा क्या कि मैं जो है अब ये नीलांचल की ओर जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु वो लीला वहां पे कर रहे हैं। ये बात हो रही है मोटा मोटा 1429-1430 के आसपास की बात हो रही है। और महाप्रभु जो है वो, उनकी लीला 48 ईयर्स की हुई थी। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि 1486 में उनका ये प्रकट हुआ एंड 1534 में महाप्रभु जो है अंतर्ध्यान हो गए। तो उसके कुछ साल पहले की बात चल रही। तो इतने में महाप्रभु वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन सबको उन्होंने वहां पर बुलाकर भगवान के, और लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, इस सब लोग वहां पर पहुंच गए थे। ये सभी आचार्य और वहां पर पहुंच गए थे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि अब मैं आपका आशीर्वाद लेकर मैं अब नीलांचल जाता हूँ महाप्रभु से मिलने के लिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अब नीलांचल नहीं जाना है, तुम्हें अब वृंदावन जाना है। और वृंदावन जाने से पहले और महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत ज्यादा मतलब उद्यत थे। अगर आपको बोल दिया जाए आज के समय में, हम सब में से जितने हम सब लोग हैं, अगर आपको रोक दिया जाए कि नहीं, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस जगह पे या इस स्थान पे जाना है, और आपको बोल दिया आपका माता पिता कि नहीं नहीं, तुमको यहाँ नहीं जाना, तुमको वहां जाना है, आप रिवोल्ट कर दीजिएगा। जीव गोस्वामी महाप्रभु का दर्शन बचपन में हुआ था, लेकिन अब चाहते थे उन्होंने अपने, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने गुरु के रूप में उनको, वो अपना मतलब जो आदेश दे रहे थे गुरु के रूप में था। उन्हें कहा कि तुम्हें वृंदावन जाना है, तुम वहां नहीं जाओगे, और जाते वक्त में तुम जो है काशी में रुक कर वेदांत दर्शन, वेदांत तत्वों का जो है तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है।
क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें इस गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख सेवक बनकर तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। प्रमुख गौड़िया और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप इस प्रचारक बनेंगे और ऊपर से बहुत बड़ा कार्य आपको करना होगा। इस कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए नित्यानंद पहले ही घोषणा कर, जैसे उन्होंने ये बोला वैसे ही जीव गोस्वामी अपने गुरु के आदेश मतलब नित्यानंद प्रभु के आदेश को कर कर वो चल पड़े। वृंदावन से पहले वो वेदांत दर्शन पढ़ने गए, वहां ज्ञान बनारस में रहकर काशी जैसे काशी क्षेत्र में जाकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा था, वहां जाओगे तो मधुसूदन वाचस्पति मिलेंगे। वाचस्पति एक्चुअली में अगर कहा जाए इंग्लिश में वाचस्पति का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जो भी थोड़ा हिंदी में पढ़े होंगे, वाचस्पति का मतलब होता है वाइस चांसलर, वीसी। वीसी हम सुने ना, वीसी सुना है कि नहीं आप लोगों ने, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो उसी तरीके से मधुसूदन वाचस्पति जो थे वो उस प्रकांड ज्ञानी थे। और किनके शिष्य थे, सर्वभौम भट्टाचार्य के। सर्वभौम भट्टाचार्य पहले मायावादी तत्व का दर्शन वो ज्यादा करते थे। एक्चुअली में सर्वभौम भट्टाचार्य और कोई नहीं है, वो कौन है, मैंने एक बार मेरे मैं चेतन चेतन क्लास में आया, सरस माता जी तो रहती है लेकिन पता नहीं शायद उनको सर्वभौम भट्टाचार्य कौन है, देवताओं के गुरु कौन है, हरे कृष्णा, देवताओं के गुरु कौन है, बोलिए तो। बृहस्पति प्रभु जी। हाँ बृहस्पति, यस। और असुरों के गुरु कौन है, सब लोग जानता हूँ। हाँ, शुक्राचार्य। नहीं शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य, हाँ, शुक्राचार्य प्रभु जी। शुक्राचार्य, हाँ शुक्राचार्य सबको जानता है, लेकिन बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति का प्राकट्य सर्वभौम भट्टाचार्य के रूप में हो। तो आप लोग बोलेंगे कि क्यों तब मायावादी थे, इसीलिए कि महाप्रभु का ज्ञान उनको मिलना था, वो आए ही थे भगवान का ज्ञान प्राप्त। तो महाप्रभु उनको पहले महाप्रभु ने कहा कि सर्वभौम भट्टाचार्य को कि आप तो इतने महान हैं। उनके एक्चुअली में जगन्नाथपुरी में महाप्रभु पहली बार आए, देखे जगन्नाथ जी को तो वहीं पे गिर पड़े, धड़ा बेहोश हो गए, वह एकदम अष्टविकार। बाद में सब लोगों ने बोला कि एक सुंदर सन्यासी, इतना सुंदर दिव्य कांति वाला, वो बेहोश गिरा हुआ है। तो कुछ सिक्योरिटी वालों ने कहा कि पागल आदमी मार के भगाओ। तो तुरंत ये खबर सर्वभौम भट्टाचार्य को मालूम चला। वो जगन्नाथ मंदिर के एक्चुअली में टेम्पल के क्या बोल सकते हैं उसको, संरक्षण करने वाले में से थे, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। उनको खबर में दौड़े दौड़े आए, तो उन्होंने देखा तो वो तो देखते के साथ में वो आकर्षित हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको उठाओ और प्रेम पूर्वक इनको लाकर मेरे घर में रखो। तो घर पे आने के बाद उन्होंने नाक के पास में रुई, रुई होता है ना, रुई को रख के देखा कि बेहोश है कि क्या हो गया, देखा कि रुई जो है हिल रहा है, बोले कि सांस है। तो महाप्रभु जो है वो कुछ मतलब पूरा दिन भर, एक दिन पूरा वो बेहोशी रहे। इतने में सब लोग खोजते खोजते नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ये श्रीवास ठाकुर, गदाधर, सब लोग पहुंचे, पूछे तो मालूम चला कि ऐसे से उनके घर पे। तो वहां पे गए, तब वहां पर जाकर उन्होंने देखा, तो उन लोग वहां पर कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे तो अंत में महाप्रभु उस जो मतलब भाव में चले गए थे, प्रेमा भाव से वो वापिस आ गए और वहां पर कुछ दिन रहे। अंत में सर्वभौम भट्टाचार्य का कल्याण किए। उन्होंने उनको बोला कि आप तो ज्ञानी आदमी, आप ज्ञान दीजिए। महाप्रभु 3-4 दिन तक सुनते रहे, जो वो बोलते रहे वो सुनते रहे। तो बोले कि बाद में वो शर्मा बोलते हैं, मुझे लगता है कि आप जो है अबोध बालक हैं। 24 साल का तो उम्र था, 24 ईयर्स का एज। मैं इतने गूढ़ चीज बता रहा हूं, आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ समझे ही नहीं है। जैसे कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता गया किसी को कुछ समझे में नहीं है, फिर क्या क्या फायदा है ऐसा। लेकिन महाप्रभु को वो बोल रहे थे। महाप्रभु ने तब जाकर, जब उन्होंने आज्ञा दिया कि आप कोई प्रश्न पूछे, तब जाकर उन्होंने पूरा वेदांत दर्शन का उन्होंने थ्योरी बदल दी और सर्वभौम भट्टाचार्य सीधा उनके साष्टांग पैर पे गिर पड़े। वैसे महान भागवत, महान मतलब व्यक्तित्व वाले सर्वभौम भट्टाचार्य, जो वेदांत दर्शन का मतलब शिरोमणि माने जाते हैं, उनके शिष्य थे मधुसूदन वाचस्पति।
उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वेदांत तत्व और बाकी ज्ञान को बताने के लिए 4 लाख श्लोक लिख डाले, रचना कर दी। 4 लाख 4 लाख श्लोक और कौन लिखा है? एनीबॉडी? कोई बता पाएगा? 4 लाख श्लोक वेद व्यास को छोड़ के और कोई नहीं लिखा है। वेद व्यास जी ने लिखा है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने 4 लाख श्लोक। अब आप पूछिएगा कि कौन? अरे प्रभु जी, हमारे महाभारत कितना है? महाभारत का श्लोक? हरे कृष्ण। सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? आज सुन रहे श्लोक हैं। सुन रहे नहीं प्रभु सुन जी, रहे, सुन रहे प्रभु जी, सुन रहे। आंसर पता सुन नहीं है रहे, प्रभु मुझे जी। कोई आइडिया नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, प्रभु कोई जी, बात मैं जब कुछ से क्लास अंदर शुरू हुई ऐसा है तब से मुझे वही डर लग रहा है प्रभु जी। 27,000 33,000 ऐसा एक सुना था बहुत बचपन में दादी नहीं माँ नहीं के नहीं, पास। 1,08,000, अच्छा 24,000 तो रामायण में, 18,000 श्रीमद् भागवतम में। एनीवे, हम सब लोग थोड़ा थोड़ा बोल रहा, उसको लिख के रखे, कभी कोई पूछे तो जवाब दे सके। क्या एक अज्ञानी आदमी के क्लास में बैठे थे, उसने बताया था ऐसा। नहीं प्रभु जी, प्रभु हम जी अज्ञानी प्लीज है बहुत बड़े। हम अज्ञानी है प्रभु जी। नहीं 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 प्रभु जी नहीं। प्लीज टेल इन इंग्लिश प्रभु जी दैट फिगर्स। हाँ, या फिगर इज 1,08,000 वर्सेस फॉर महाभारत, 24,000 फॉर रामायण, एंड आई हैव सेड 18,000 वर्सेस फॉर श्रीमद् भागवत। सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से हिंदी में बोलकर इंग्लिश में, न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में बोलूँ। तो ओके 4 लाख तो वेद व्यास से कम नहीं थे। जीव गोस्वामी जो है, इंद्रनील प्रभु जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, हमको मुझे भी पानी पीने की जरूरत पड़ रही है अभी। तो क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ कार्यक्रम में बिजी थे, कहीं ना कहीं सेवा कर रहे थे, मैं भी थोड़ा सा सोच कर, और मुझे क्या था, 1-1.5 घंटा, मुझे मालूम है कि 1.5 घंटा क्लास देना है, इसलिए पानी का बोतल रखा हूँ। तो हमारे जो इसलिए आप संकोच मत करिएगा, प्रभु जी ने देख लिया अभी उबासी लेते हुए अंजनल प्रभु, ऐसा नहीं। अरे हम सब लोग प्रत्यक्ष रूप में है। अच्छा है कि एक दूसरे को देखते रहते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो हुआ ऐसा ही कि 4 लाख और जीव एक्चुअली में एक जीवा इंस्टीट्यूट करके, पहले फरीदाबाद में, अभी शायद वृंदावन में चला गया है। ओरिजिनल एक्चुअली में वहां पे ओरिजिनल ताम्रपत्र पे पहले तालपत्र होता था, तालपत्र में लिखते थे। और उसमें अभी आप पूछेंगे कि मैं क्यों ये बता रहा हूँ, व्हाई आई एम आस्किंग दिस, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ। वो तालपत्र पहले जैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे जैसे कि मैंने अभी अभी ऐसा लिख के रखा है इसमें कुछ, तो ये लिखा हुआ है अपना, जो जो कहीं कहीं से इकट्ठा करके कुछ। तो ये एक हम लिखते हैं ये पेज में, उसके बाद ये पेज में, ठीक है। तो उसी तरीके से इस पेज में, इस पेज में, अभी इस पेज में लिखेंगे तो पीछे हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। उस समय में वैसा इंक नहीं था जिससे कि आप अगर ऊपर में लिखे तो नीचे में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो गीला है, तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा। सूखने का। हाँ, तो फिर तो समय बर्बाद होगा। तो जीव हम्म। गोस्वामी क्या करते थे, दूसरा ताम्रपत्र पे इस बीच का जो मटेरियल है, जो उनको याद है, वो ये नहीं, कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेइंग दैट ही इज नॉट कॉपिंग। मैं तो कहीं ना कहीं से कुछ कुछ देख देख के लिखा हूं, वो कॉपी नहीं कर रहे, वो दिमाग से लिख रहे हैं। वो उन्होंने एक ताम्रपत्र का ऊपर वाला लिखा, दूसरे ताम्रपत्र पे फिर कुछ और श्लोक लिखे। इस बीच का जो श्लोक है, जब वो सूख जाता था तब वो लिखते थे। कौन कर सकता है प्रभु? ऐसा वो करते थे, ऐसे महान महान था, इसलिए मैं बता रहा हूं। और उनके राइटिंग में, उनकी राइटिंग में एक जगह भी कटकुट नहीं। आप देख सकते हैं, मतलब वो जीवा इंस्टीट्यूट करके अगर है, कभी मौका मिले, एक भी कट नहीं, कोई गलती नहीं। जैसे मैं लिखा हूं तो कहीं कहीं पे कट है, वो लिखते लिखते कुछ गड़बड़ लिख दिया, फिर काटा, फिर लिखा, वो एक जगह नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे कि पर्ल, जो एक कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब कि जैसे कि हीरा या मोती पिरोया हुआ है, एकदम सुंदर। अच्छा, मतलब कैलीग्राफी एक्सपर्ट है, कैलीग्राफी बोलते हैं ना सुंदर राइटिंग को, इतना सुंदर वो लिखा हुआ है।
तो फिर जीव गोस्वामी जी का उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का जो है उन्होंने, मैं बताऊंगा भी, बहुत सारे ऐसे ग्रंथों का उन्होंने लिखा है। और ग्रंथों के द्वारा हम सब लोग को एक्चुअली में संदर्भ, जितने भी संदर्भ हैं ज्यादातर हमारे जीव गोस्वामी जी ने किया है। तो और उसमें भी साथ साथ में उनका था कि जो बचपन में उन्होंने कृष्ण लीला की थी, उनका मन कभी भी जो नहीं लगता था जिन सब चीजों के कारण से, तो उनका ज्ञान जो है अपने आप में आगे बढ़ता गया। तब फिर वो वृंदावन पहुंचे, हमारे अभी वृंदावन पहुंचकर, और उन्होंने रूप सनातन, उनके कौन है रूप और सनातन? अच्छा, चाचा। चाचा है, अंकल हैं, दोनों बड़े अंकल। और वो अंकल तो है लेकिन एक्चुअली में वो पिता है, दोनों ही पिता है। भाई के पुत्र के लिए बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई हो, सब पिता समान ही होते हैं। तो जैसे उन्होंने देखा तो उनका तो चेहरा जो है एकदम खुश हो गया, एकदम सनातन गोस्वामी आकर उसको गले से लगाए, वो प्रणाम किया उन्होंने, एक गले से लगा लिए। रूप गोस्वामी उनको लगा लिए गले से, बोले कि पहले उन्होंने सबको मिलाया, किसे किसे? रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ऐसे करके अनक कृष्ण कर्णपुरी, ऐसे बहुत सारे भागवत वहां पर सबको ले जाके बता रहे हैं कि ये मेरा मतलब मैं, मेरा पुत्र के समान ये है, ये हमारा पुत्र है, पुत्री बोला, इनफैक्ट बोले ये मेरे मेरे पुत्र है, ये यहाँ पर आए हैं हम सब लोग को सहयोग करने के लिए महाप्रभु के आदेश से। तो उन्होंने संबोधन भी किया। और देखिए, एक्चुअली में जब आपका इनिशिएशन हो जाता है तो पहले पिता और चाचा वाला रिलेशन होता है। लेकिन जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसके पुत्र थे? भक्ति विनोद ठाकुर विनोद के। ठाकुर। हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, भक्ति विनोद। तो अपने पिता को क्या बोलते थे वो? ठाकुर, वो ठाकुर ही बोलते थे, अपने पिता को पिता नहीं बोलते थे। क्योंकि एक बार जब आपका इनिशिएशन हो जाता है तो आप अपने पिता को भी संबोधन विशेष करते हैं, पिता से भी ऊपर ऊपर का संबोधन, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी भी उनके शिक्षा गुरु थे। वैसे तो उन्होंने ही कहा था जाकर कि आप जाकर इनसे अपना गौरकिशोर बाबा जी महाराज से आप जाकर दीक्षा लीजिए। तो वो एक, अच्छा उसके आगे एक बार क्या हुआ कि रूप गोस्वामी ने इनको अपने, सनातन गोस्वामी बड़े थे, मैंने बताया था बड़े थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम सनातन गोस्वामी के पास गए, उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तो शरण में मतलब कि शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, नहीं रूप, सॉरी नहीं जीव, तुम रूप से जाकर दीक्षा लो, रूप से बढ़कर कोई और हो ही नहीं सकता है, रूप से ज्यादा ज्ञान, और वहीं से तुम्हें सब संदर्भों का ज्ञान मिलेगा। तो उन्होंने अपने छोटे भाई के पास रूप गोस्वामी के पास भेज दिए, और रूप गोस्वामी जी ने उनको मतलब अपना शिष्य मान लिया। अब शिष्य और अब चाचा का रिलेशन नहीं, अब गुरु शिष्य का रिलेशन। तो एक रात को सपने, अच्छा, और सब जितने भी निम्न स्तर के काम से लेकर, जो लोग निम्न बोलते हैं, ऐसे तो सेवा है, मतलब झाड़ू पोछा करना और खाना बनाना इत्यादि, जितने बर्तन धोना सब कुछ करते थे, मतलब इन गोस्वामियों का, और उनके लिए खाना भी बनाते थे। तो एक दिन रूप गोस्वामी जी के सपने में रात को भगवान जो है राधा दामोदर प्रकट हुए, और उन्होंने कहा हे रूप, तुम ये विग्रह बनाकर, मतलब मेरी विग्रह बनाकर तुम जीव को दे दो। तो अंत में वो राधा दामोदर जो मंदिर है, आप सब लोग सुने होंगे, राधा दामोदर मंदिर, एक महान भागवत ने उसकी पूजा की, सॉरी, एक महान भागवत ने सपने में देखा, विग्रह बनाया, विग्रह को उन्होंने जीव गोस्वामी, दूसरे भागवत महान भागवत जीव गोस्वामी को दे दिया। और बाद में 1560 के आसपास में जीव गोस्वामी 1513 से लेकर 1598, 85 ईयर्स उन्होंने अपना नित्य लीला यहाँ पे किया, बाद में भगवत लीला में प्रवेश कर गए। तो 1560 के आसपास में जमीन मिला, राधा दामोदर मंदिर बनी, राधा दामोदर मंदिर में राधा दामोदर छोटे छोटे से विग्रह है। अभी राधा दामोदर कहाँ पे हैं? अभी राधा दामोदर जो है वो जयपुर। अब जयपुर जब जाएंगे तो वहां पे दो है, एक राधा गोविंद जी, एक राधा दामोदर, और राधा मदन मोहन करौली में रह गए। ये सब हुआ औरंगजेब के शासन के दरमियान,
जब उसने मथुरा पर आक्रमण किया था। आज भी वो हम सब लोग सुनते ही हैं जो चीजें हुई है, और ये लिखा हुआ है सब जगह पे किस तरीके से रातों रात ये जयपुर के जो राजा थे वो लेकर भागे। मतलब उन्होंने एक रात दो रात पहले ही उनको खबर मिल गई, और उन्होंने कहा कि भाई विग्रह को लेकर यहाँ से भागो। तो राधा दामोदर मंदिर अभी है। अभी मैंने कहा एक और महान भागवत की कथा वहां से है। कौन थे वो? हरे कृष्णा। राधा दामोदर किससे जुड़ा हुआ है? हम सब लोग बैठ के रूप हैं। राधा जीव दामोदर। गोस्वामी, जीव गोस्वामी। माता जी ने जीव गोस्वामी, आई सेड वन मेड वन गिवन टू अनदर वन, एंड अनदर वन इज वेरी फेमस फॉर दैट राधा दामोदर। ओके, आप लोग याद है? रूप रूप गोस्वामी। गोस्वामी, रूप नहीं नहीं, गोस्वामी। टील प्रभुपाद। प्रभुपाद स्टेड इन राधा प्रभुपाद, यस दामोदर। प्रभु जी। यस या प्रभु जी। you have gone, no. नहीं So, प्रभु, मैं हूँ पर मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। मुझे पता था मैं बोलने के लिए, मैं सोचा अब बोलना पड़ेगा। इसलिए नहीं मैं कोई ऑफिस बात से नहीं। बाहर निकल के आया कि अब बोल देता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। महान भागवत एक अनदर वहां से उनका भी जर्नी शुरू हुआ। वहां पर उन्होंने भागवतम का फर्स्ट कैंटो और जर्नी टू नियर बाय प्लैनेट्स, हाँ यही है, जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का वहां पे लिखा हुआ उन्होंने। और वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई, जहां पर वो जीव गोस्वामी को डेली प्रार्थना करते थे। राधा दामोदर में वहां पर जीव गोस्वामी का ये है समाधि है, रूप गोस्वामी का भी है। तो वो डेली वहां पे प्रार्थना करते थे, हे जीव गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, कब कृपा करिएगा मेरे ऊपर में। रात को उठकर झाड़ू मारते थे शिल प्रभुपाद। छोटा सा रूम है, अभी तो इस्कॉन ने उसको अच्छा थोड़ा सा कर दिया अच्छा, लेकिन पहले उस रूम में कुछ व्यवस्था नहीं थी। 2.5 रुपया रेंट देकर हमारे शिल प्रभुपाद रहते थे। और अगर शिल प्रभुपाद नहीं होते तो हम सब लोग कथा करते क्या है? यहाँ पर बैठ के आप सब लोग के सामने में मैं बोले जा रहा हूँ और सुना रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ जैसे कि सब सब कुछ मुझे मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं उन्हीं लोग की कृपा से हम सब लोग को ये सब मालूम, जो भी हम लोग बोल रहे हैं। धन्य थे हमारे गोस्वामी, धन्य है हमारे गुरु परंपरा और आचार्य। तो अंत में जो राधा दामोदर मंदिर किससे जुड़ा हुआ जो चीज मैंने आप लोग को बताया, वो बहुत प्रेम से सेवा करता, बहुत प्रेम से। और विशेष जिम्मेदारी देकर जीव गोस्वामी के ऊपर में जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के ऊपर में महाप्रभु ने उनको जिम्मेदारी दी थी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मालूम चल गया था अब समय आ रहा है, हम सब लोग को यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ रहा है। सब लोग का अपना नित्य लीला में प्रवेश करने का धीरे धीरे उम्र हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि अब इस जिम्मेदारी को कौन संभालेगा। तो अंत में उन्होंने उस समय सब लोगों ने कहा कि इस एकमात्र एक व्यक्ति है जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकता है, इस जिम्मेदारी को ले सकता है। ओनली पर्सन हु कैन टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज जीव गोस्वामी। हमारे श्री जीव गोस्वामी को सब लोगों ने, कहते हैं ना, पगड़ी, मतलब अपना पगड़ी उठाकर उनके सर पे डाल दिया। और वो उन्होंने सभी वैष्णवों का आदर सम्मान करते हुए, और उन्होंने वहां पर एक बार अकबर नहीं था वो, एक तो उसने बोला था कि मैं जानना चाहता हूँ कि जीव गोस्वामी है। अकबर ही था, सॉरी अकबर ही था। तो उस समय में जीव गोस्वामी से जब वो बोले कि वो मिलेंगे नहीं, किसी से वो मिलते नहीं। तो अंत में जब संदेश गया तो उन्होंने उनको संदेश लिख के भेजा, तो उन्होंने संदेश लिख के भेजा तो बताया कि मैं अपने कार्य के लिए इस जगह पर निश्चित रूप से निवास करता हूं, मैं ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाता हूं। और अंत में वो वहीं रहे। और और अकबर को कुछ कुछ पूछा है, तो उन्होंने उसको जवाब दिया। तो उस जवाब सुनकर उन्होंने वहां से यही जवाब भिजवाया कि जो भी आप महान, क्योंकि आप महान व्यक्तित्व वाले हैं ही, आपके आपके जवाब को सुनकर, तो आप से मैं आग्रह करता हूं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जीव गोस्वामी बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने देखा कि इनसे
अब बहुत लोग बोलता है धन दौलत इत्यादि इत्यादि, चाहे कुछ कुछ हो सकता था। अकबर के समय तक कुछ भी हुआ नहीं मथुरा में। एक्चुअली उसके बाद का समय जब शासन आया तो उसके बाद ही जो भी हुआ, तो जीव गोस्वामी ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर उस समय बड़ा मुश्किल से मिलती थी, पेपर बहुत ही दुर्लभ था। उन्होंने कहा कि अगर आपकी एक, बिकॉज अब राजा था ही तो राजा को तो भाई सम्मान देना ही है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझसे आग्रह किया तो मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे ट्रक भरकर, मतलब उस समय ट्रक तो नहीं हुआ करता था, मतलब बैलगाड़ी चाहे जो भरकर मुझे आप पेपर दे दी। और वो आया, और उसी के द्वारा बहुत चीजों को उन्होंने रूपांतर किया। वहां पर बहुत सारे उन्होंने क्या किया, ग्रंथों को, बहुत सारे ग्रंथ का जो है, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ का उन्होंने किया। ओके, एक मिनट, मैं लिख के रखा था। तो जीव गोस्वामी जी ने वो ऐसे ग्रंथों का जो है, ये मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा। हाँ, उसमें देखिए, हरि सूत्र मल्लिका, रसामृत शेष, गोपाल मृदुआल, ऐसे करके बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें गोपाल चंपू, सत संदर्भ जो है, बहुत तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, श्रीमद भागवतम के ऊपर में टीका उन्होंने लिखा, लघु वैष्णव तोषणी लिखा, उसके बाद गोपाल तपनी टीका लिखा। ऐसा करके उन्होंने इतने सारे ग्रंथ का, उन्होंने राधा कृष्ण चरण चंद्रिका लिखा, धातु संग्रह किया, भावार्थ सूचक उन्होंने एक चंपू बना कर दिया, गायत्री व्याख्यान वृत्ति थी उन्होंने बनाया। ये सब चीज का उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने बनाकर, और उसके बहुत सारे कॉपी उन्होंने बनवाए। और अंत में वो जब भी आते थे सबको ना वो उपाधि देते थे। तो उपाधि देते थे तो उनको उस उनके एक तरह से आप समझ लीजिए तीन प्रमुख रहे। और भी लोग थे, लेकिन तीन प्रमुख में से श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, तो ये तीनों जो हैं, इन ग्रंथों को उन्होंने कहा कि ये हमारा धरोहर है। उसमें रूप गोस्वामी के भी, हमारे रूप गोस्वामी जो थे उनके भी बहुत सारे ग्रंथ थे। उन सब का रूपांतर अलग अलग कॉपी करके अलग अलग ट्रंक, मतलब लोहे का ट्रंक में डालकर बैलगाड़ी से, बोले कि यहाँ से, क्योंकि उन लोग को भी अंदाज हो रहा था, इनको यहाँ से हम सब लोग को गौड़ीय देश में, मतलब बंगाल क्षेत्र, बंगाल उड़ीसा क्षेत्र में भेज देते हैं, जहां पर ये सुरक्षित रहेगा। और वहां पर कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए ग्रंथों का, जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में अगर स्टार्ट हुआ तो जीव गोस्वामी जी के द्वारा। उन्होंने क्या किया, तीनों को बोला आप लोग लेके चले जाइए। वो लोग बैलगाड़ी में बैठे, पहले बैलगाड़ी हुआ था तो उसके द्वारा वो लोग ट्रेवल करते थे। और कॉपी मशीन वाला नहीं कि एक बार बटन दबा दिए तो फटाफट फटाफट बुक्स बन गया, ऐसा नहीं। उस समय में लिखना पड़ता था। 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी मिलकर बैठते थे और कॉपी करते थे। तो जो ग्रंथों को डालकर ये मतलब ये वृतांत है, ये हम लोग भक्ति रत्नाकर में सुने हुए हैं। तो उसमें एक जगह पे आया जहां पर वो एक विष्णुपुर नाम का गांव था, जहां पर वीर हमीद करके राजा था। और उसने क्या, वो राजा जो था बड़ा बड़ा विचित्र, कैसा विचित्र, सुबह में भागवत सुनता था, रात को डकैती करवाता था। रात को डकैती, सुबह में भागवत। तो वहां पर इन लोग जैसे प्रवेश किया, तो उन रात के समय में प्रवेश किए, तो उन लोग सोच रहे थे कि आज हम लोग यहीं कहीं पे हम लोग अपना डेरा डालकर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, और आगे कल हम लोग कल का यात्रा हम लोग फिर शुरुआत करेंगे। तो इन लोग जैसे ही रात को वहां पे लगाए और बैलगाड़ी सबको ये कर दिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए इन लोग जो भी हो जल उल और इत्यादि भोजन वोजन कर, इतने में डकैत लोग आया, पूरा का पूरा उन लोग को लगा और इतना बड़ा बड़ा ट्रंक है, सोने चांदी जवाहरात होंगे। तो सब लोगों ने क्या किया, सब बैलगाड़ी जो था, 3-4 बैलगाड़ी सबको लेके उन लोग वहां से भाग गए। अब इन लोग आके देखे तो सब लोग हाय हाय माथा पटकने लगे, क्या हो गया क्या हो गया। हम सब लोगों ने इतना में हम लोग के ऊपर में ट्रस्ट करके भेजा था। तो आ, उन्होंने रूप गोस्वामी को श्रीनिवास आचार्य जी ने चिट्ठी लिखा
कि हम लोग इस पर्टिकुलर गांव पे आए हैं और यहाँ आने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा सब जो जो धन है वो खत्म हो गया। तो उन्होंने उसमें मतलब मेंशन कर दिया। जब ये चिट्ठी पहुंची तो सब लोग सदमे में आ गए, क्योंकि इतनी सारी ग्रंथ जो कि और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद कृपा ऐसी हुई भगवान की, जब देखिए ये आचार्य लोग जो थे कृष्ण के ही ऊपर में निर्भर थे। तो श्रीनिवास आचार्य जी अगले अगले दिन उनको मालूम चला कि यहाँ का राजा जो है बड़ा प्रतापी है और सुबह सुबह भागवत सुनता है। तो भागवत सुनता है तो वो बोले कि चलो एक काम करते हैं, इसके राज में जाते हैं। तो उन लोग वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद जब अंदर प्रवेश किए तो देखे कि भागवतम चालू है। तो भागवतम में चर्चा कर रहा था, जो भी व्यक्ति बता रहा था वो रास लीला का रूपांतर करके जो बताने का प्रयास कर रहा था भागवतम में, वो गलत बता। तो थोड़ा देर के बाद सुनते श्रीवास आचार्य को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खड़े हो गए और वो सामने में उन्होंने हाथ हाथ खड़ा करके बोला कि आप हे महाशय, आप जो रूपांतर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो राजा जो है वो वीर रवि बोलता है कि अरे ये इतना महान प्रकांड वक्ता और तुम उसको चैलेंज कर रहे हो, तुम क्या बोलना चाहते हो? तो बोले कि अगर मुझे आप मौका दे तो मैं इसका सही उल्लेख करता हूँ, सही रूप। तो ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है बोलो। तो उन्होंने जब बोलना चालू किया, आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक बोलते रह गए। राजा वीर हमीर ऐसे बैठा हुआ है और जो वक्ता वहां पे वो जो बैठा हुआ था व्यास आसन पे, वो माथा पकड़ के बैठा हुआ है। सोच में पड़ गया कि अरे बाप, क्या 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 मैं बोल रहा था और क्या है। तो ये जो है वीर अमीर बोलता कि आप क्या करते हो? तो बोले कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, एक्चुअली मैं जा रहा था इस राज्य से, तो मैं यहाँ पे रुक गया था। बोले कि एक काम करिए, आप जो है आप ही भागवतम करिए। तो उन्होंने अब बोले कि अभी तुरंत अगर बोलेंगे तो यहाँ पर शायद राजा माने नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई सेवा थोड़ा कर देते हैं। तो कुछ दिन उन्होंने क्या किया, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित को बोले कि आप लोग आगे जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पर पता लगाता हूँ कि हमारा आखिर ग्रंथ है का। तो वो रुक गए। एक मास मतलब 1 मंथ, 1 मंथ उन्होंने वहां पर भागवतम किया। मास प्रयाण, उसको परायण बोलते हैं, मास परायण। तो 1 महीना का भागवतम सुनने के बाद राजा तो एकदम भाव विभोर हो गया। उसका तो दिमाग उमाग एकदम, मतलब उसको लगा कि अरे मैं कितना पाप कर रहा हूँ, कितना मतलब गलत काम कर रहा हूँ। और ये वो अपना सब गलत काम छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं इस जगह से गुजर रहा था, लेकिन हमारे सामान चोरी हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्या सामान चोरी? बोले कि बैलगाड़ी में था, उसको छोड़। तो तुरंत बुलवाए अपना जो जो उनका जो रात को चोरी करने वाला सैनिक होता था, सैनिक को बुलवाए। अरे भाई तुम लोगों ने कुछ बैलगाड़ी? बोला हाँ बड़ा बड़ा ट्रंक वाला बैलगाड़ी है, उसको हम लोगों ने आपको तो बताना था, लेकिन आप तो भागवतम सुनने के चक्कर में 30 दिन से हम लोग कुछ बता ही नहीं पाए। अरे जल्दी लेके आओ उसको। उन्होंने बोला जाओ उसको लेके आओ। ला के लेके आए, ट्रंक को खोला तो देखा उसमें रत्न नाम का पूरा ग्रंथ ही ग्रंथ है। राजा के आंखों में अश्रु, और वो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा श्रीवासाचार्य को, धन्य भाग्य कि आप हमारे राज में पधारे। और उसके बाद उसकी कहानी ऐसे ही है कि वो भी एक महान भागवती बन गया और उन्होंने उनको विदा किया। और साथ साथ में कुछ सैनिक भेजे कि तुम जाओ, जाके इनको जहां तक जाना है वहां तक छोड़ के आओ, बीच में कोई इनका ये नहीं करे। ऐसे भी कहा गया है, महाप्रभु ने रामानंद राय जी से पूछा। हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग चेतन चैतन्य में सुबह के लीला में कर रहे थे, तो रामानंद राय से एक प्रश्न उन्होंने पूछा है कि महाप्रभु, और कौन पूछ रहे हैं? कृष्ण भगवान खुद पूछ रहे हैं महाप्रभु की, सबसे बड़ा धन क्या है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा धन क्या है? हैं? कृष्ण प्रेम, नॉलेज। जोर से बोलिए कृष्ण माता जी। प्रेम, कृष्ण प्रेम, यस, कृष्ण वेरी प्रेम। गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप याद रखें। कृष्ण प्रेम से बढ़कर इस धन और कोई धन हो ही नहीं सकता है। तो वही धन के बारे में तो ये है, प्रेम रतन धन कृष्ण प्रेम प्रेम का। तो ऐसा कहा जाता है। तो फिर ये हो गया। यहाँ पर श्रीनिवास आचार्य ग्रंथ लेकर पहुंच गए और वहां से उन्होंने चिट्ठी लिख दिया कि ऐसे पूरा उन्होंने। तो श्रीनिवास आचार्य को उन्होंने लिखा, आप, इसीलिए मैंने आपको आचार्य की उपाधि दी है।
तो ये एक जीव गोस्वामी का एक बहुत मतलब अच्छी चीज थी कि वो कोई भी उनके शरण में आता था तो उनको वो मतलब कुछ ना कुछ टाइटल दे देते थे। श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, कृष्ण कविराज, किसी को कविराज बोल देते थे। कृष्णदास कविराज नहीं, कृष्णदास कविराज तो पहले से थे, उनके पहले से थे। क्या नाम था? नाम भूल रहा हूँ। हाँ, रामचंद्र कविराज। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे भागवत थे, लेकिन उन लोग शरण में आए थे तो उनको उपाधि देते थे, मतलब उनकी प्रशंसा करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही करते थे। तो यहाँ पर एक लीला और कर कर मैं समाप्त कर देता हूँ, बिकॉज बहुत है। ऐसे तो बोलने के लिए हम लोग चलते रात भर चले, एक दो तीन घंटे चले, लेकिन नहीं, आप लोग का समय नहीं लेकर। लेकिन बड़ा देखिए, सुनने से आनंद आता है। आज आप लोग को बताइए, आप लोग को अगर इसको सुनकर आनंद नहीं आ रहा है तो हमारी श्रद्धा जो है हमारे गुरुओं के प्रति वो समर्पित नहीं होगी। ये एक हमारे जीव गोस्वामी के आचार्य कौन हुए, मतलब गुरु कौन है? रूप गोस्वामी। एक बार क्या नाम था उनका? बल्लभ बल्लभ आचार्य। ये एक संप्रदाय के थे, ये आए थे रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, और वो महाप्रभु उनसे मिले हुए। महाप्रभु उनको बहुत सम्मान करते थे। तो आए तो रूप गोस्वामी ने उनका आदर सत्कार किया, बैठाए, और उसके बाद उन्होंने बोले, तो उन्होंने कहा रूप रूप, क्योंकि बड़े थे उम्र में, उन्होंने कहा कि रूप क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से मैं कुछ लिखने का, उन्होंने कहा लिख नहीं रहा हूँ, लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बोले दिखाओ। तो उन्होंने देखा तो एक शब्द में उनको लगा कि थोड़ा सा ये शब्द का प्रयोग तुमने सही नहीं किया, बाकी तो बहुत सुंदर है तुमने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है, आप बताइए, मैं इसमें इस त्रुटि को मैं कैसे सुधार करूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले थोड़ा स्नान ध्यान करके आता हूँ और गायत्री करके आता हूँ, उसके बाद तो ये करेंगे। तो ठीक है, उन्होंने चले गए। जब जा रहे थे तो इसी बीच में जीव गोस्वामी को मालूम चल गया। जीव गोस्वामी सुने कि उनके गुरु के लिखे हुए शब्दों के ऊपर में थोड़ा टीका टिप्पणी किया है इन्होंने। इन्होंने क्या कहा, उनको जैसे वो बाहर गए स्नान करने के लिए, उनके पीछे पीछे तो पहले तो प्रणाम किए, फिर दंडवत प्रणाम करके उनसे फिर बात करते करते उन्होंने जो गलती हुआ है वो उनसे बुलवाते, जब तक यमुना मैया तक पहुंचे स्नान करने के, तब तक उनको उन्होंने सही कर दिया। बोला कि आप ही गलत हो, वो गलत नहीं है। ये सोच रहे हैं कि अरे भाई, छोटा सा बालक, ये तो मुझे भी, मतलब क्या ज्ञान है इसकी, क्या इसका मतलब, वो तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे हैं कि मुझे ये मतलब ये बताया और मुझे करेक्ट कर दिया। मैं गलत था, सही में वो बोले कि मैं ही गलत था, एक्चुअली में वो सब बोल रहा वो सही है। तो वापिस आए तो उसके बाद जीव गोस्वामी उनको लेकर फिर लेके आ गए। वो अंदर चले गए, फिर उनको प्रसाद उसाद मिला, प्रसाद खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये रूप, ये बताओ तुम्हारे साथ में ये बालक कौन है? तो बोले कि नहीं ऐसे ही है। उन्होंने कुछ परिचय नहीं दी। उन्होंने नहीं बोला कि मेरे शिष्य हैं, चाहे मेरे भाई के पुत्र है या ऐसा। उन्होंने बोला कि है बस इस जगह पर जो है कार्य करते हैं, तो ठीक है, सेवा करते हैं। अगर अगर आप लोग, हम लोग में से कोई होगा बोल देगा ऐसा, तो वो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। वो गरीब बोले नहीं, आदमी हमारा परिचय ही नहीं दे रहा है। खैर, तो उन्होंने बोले कि अरे भाई, ये बहुत विलक्षण है, इसकी तो बुद्धि, तो क्या बात बताए। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने गुरुवर, आप उन्होंने गुरु के रूप में मतलब बड़े हैं, तो उनको बोले क्या हुआ गुरुवर क्या हुआ, मतलब आप ऐसा बोल। अरे भाई, यहाँ से मैं चला यमुना तक, तब तक उसने मुझे करेक्ट कर दिया। मैं तो तुमको करेक्ट करने के लिए आया था, वो मुझे करेक्ट कर दिया। तो ये रूप गोस्वामी सुन के मुस्कुराए नहीं, उनका चेहरा तम गया। उसके बाद ये तो अपना प्रसाद वसाद लेके चले गए। उसका रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुलाया, तुम्हारा क्या अधिकार है एक महान भागवत को करेक्ट करने, और तुमको उसका अभिमान है? तो उन्होंने उनको पूरा, गुरु जो थे उन्होंने अपने शिष्य को बराबर बोले, आज से तुम मेरे शिष्य नहीं, और तुमको आज से मैं बाहर निकाल दिया उनको। ये बेचारे रोते हुए
मतलब वहां सामने में सिर झुका कर खड़े रहे, छोटे तो उनका उम्र भी कम था। वहां से वो उन्होंने निकाल दिया, तो बोले कि अब तो यहाँ रह नहीं सकते हैं, गुरु का आदेश है, पालन करना है। वो गए तो एक छोटा सा गुफा था जहां पर मगरमच्छ भी रहते थे। अब आप सोचिएगा कि प्रभु जी कुछ आप ज्यादा थ्रिलर बना रहे हैं, थ्रिलर नहीं है, सही बात है। उस जगह पर वो महीनों रहे, महीनों रहकर वहां पे उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो वो रूप को एक दिन सनातन गोस्वामी पूछे कि रूप ये मतलब सनातन गोस्वामी दूसरे जगह रहते थे, उनका कार्यभार कुछ अलग था, इनका कार्यभार कुछ अलग। वो आए तो पूछे भाई, अरे मेरा वो जीव कहाँ गया है? तो बोले कि जीव कहाँ गया है? तो ध्यान से इनको भटक गया, इनको यही ध्यान में नहीं कि मैंने उसको बोल दिया, वो चला गया। तो बोले कि मैंने बोले कि मैं तो ग्रंथ ये लिख रहा हूँ और मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। अभी आपने बोला तब मुझे ध्यान में आया, अरे जीव रहता तो मेरा ये ग्रंथ कब का कंप्लीट हो जाता। रूप गोस्वामी खुद गुरु बोल रहे हैं कि अगर जीव रहता तो मेरा ये ग्रंथ कब का कंप्लीट हो जाता। है कहाँ जीव? तो बोले अरे जी, अरे रूप मैं उससे मिल के आया हूँ। एक्चुअली में सनातन गोस्वामी को खबर मिली कि एक महान संत जो है एक गुफा में रह रहे हैं और काफी दिनों से वो भूखे प्यासे वही हैं। गए तो देखे जीव गोस्वामी मरणासन, ऑलमोस्ट आधा, भाई महीनाओं से वो कुछ भी खाए पिए नहीं, ऑलमोस्ट उनकी शरीर की ऐसी थी कि शरीर उठ भी नहीं रहा था। और देखिए कि वहां पर ग्रंथ सब लिख के ताम्रपत्र से जो भी रहा होगा उस पर लिखा हुआ है। तो वो आके अब गुरु वो उन बोले कि तुम चलो, जो सनातन गोस्वामी भी तो उनके मतलब चाचा मतलब पिता से बोले कि चलो जीव क्या हो गया? तो बोले कि मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं मुझे उन्होंने कहा है कि तुम यही करो। ये बात आए, उन्होंने बोले कि रूप अरे तुमने क्या कर दिया? तो भागते हुए तभी रूप गोस्वामी तो बोले कि इतना बड़ा मुझे तो ध्यान ही नहीं है, उन्होंने तो कह दिया था। फिर जाकर उन्होंने लेके आए उनको। ये तो आने ही था गुरु, जब जब गुरु जब तक बोलेंगे तो कैसे आएंगे? तो गुरु ने कहा आए, तो उन्होंने खुद से रूप गोस्वामी ने खुद जीव गोस्वामी की सेवा की, उनका पोषण किया, जिससे कि उनका शरीर जो है, और जैसे वो उनका शरीर थोड़ा बलिष्ठ हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे तुम कहाँ थे, मेरा ग्रंथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप ही ने मुझे आदेश दिया था यहाँ से बाहर निकल जाओ। बोला अरे मैंने बोला था, इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम बाहर चले जाओगे। हम ऐसे थे हमारे जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी जब तक रहे इस गौड़ी संप्रदाय के का जो है, सूर्य कहते हैं ना कि सूर्य कभी अस्त नहीं। और उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशंस में उन्होंने अपने कार्य को भली भांति समझकर उसको पूर्ण किए। यहाँ तक कि जानवी माता जो है, जानवी माता कौन है? जानवी माता नित्यानंद प्रभु की पत्नी, एक्चुअली में कहा जाए तो बलराम जी की पत्नी थी। तो नित्यानंद प्रभु की पत्नी हुई जानवी माता जो है, उनका अगर आप राधा कुंड के पास जाएंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जहाँ समाधि है वहीं पे जहाँ जाह्नवी माता का बैठक आई थी वो वृंदावन यात्रा करने के लिए। तो वहां पर उनको आदेश दिया गया कि माता को कि आप इनको पूरा वृंदावन की परिक्रमा कराइए, ब्रज की परिक्रमा। उन्होंने उनको पूरी जगह परिक्रमा कराई। तो जीव गोस्वामी को भी वह एक मतलब कहते हैं ना कि माता का, उनको एक और माता का मतलब नित्यानंद प्रभु की पत्नी, गुरु गुरु की पत्नी कैसे होती है, वो भी माता होती है। 7 माताओं में से वो भी एक माता है। तो उन्होंने उनके साथ में रहकर उनका पूरा सेवा करते हुए पूरा ब्रजमंडल की परिक्रमा कराई। और जब और साथ साथ में जीव गोस्वामी उनको कथा करते थे, जानवी माता को बताता, और जानवी माता खूब रोती थी। अच्छा, जानवी माता भी एक मतलब समझिए कि सब लोग जब चले गए, महाप्रभु चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, अद्वैताचार्य चले गए, शिवास शिवास ठाकुर चले गए, गदाधर पंडित चले गए, तो जानवी माता थी जिन्होंने इस गौड़ीय संप्रदाय का बागडोर मायापुर और मतलब नवद्वीप मंडल पर, नवद्वीप मंडल में बोलिए, वहां पर इन्होंने संभाल के रखा और गौड़ीय संप्रदाय को उन्होंने वहां पे, जिस तरीके से जीव गोस्वामी ने वृंदावन पर रहकर गौड़ संप्रदाय का संरक्षण किया। जिस संप्रदाय से आज हम सब लोग यहाँ पर बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, वो गौड़ी संप्रदाय ये मूल रूप से अगर देखा जाए भगवान से तो प्रकट हुआ है, लेकिन उसका संरक्षण जीव गोस्वामी द्वारा किया गया, जानवी माता जी के द्वारा किया गया। तो आज हम सब लोग इस महान भागवत की चर्चा करें। कुछ
और भी थी, लेकिन मैं आप सब लोग को यहीं पे विराम देते हुए और श्री जीव गोस्वामी के चरणों में हमारा श्रद्धा सुमन, आप सब लोग भी उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और प्रयास करें कि जो संदर्भ जीवन में हमारे श्री जीव गोस्वामी ने दिया है उस संदर्भ को हम सब लोग अपने जीवन में समझ पाए, क्योंकि अंततः हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन काल में भक्ति का स्वरूप जो है वो वहीं से प्रकट हुआ और कहीं से नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि अगर जीव गोस्वामी ने जो पूजा करने की पद्धति और जितनी भी सारी चीजें जो हैं उन्होंने बहुत सारे तोषनी मतलब जो किताबों में लिखी है वो वो दुर्लभ है। हम सब लोग अगर समझ पाए एक ये ग्रंथ आपको अभी तो हमारे भानु हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज वो काफी का रूपांतर भी कर दिए हैं इंग्लिश में, आप सब लोग इंग्लिश में भी लेके पढ़ सकते हैं, काफी का हिंदी में भी रूपांतर किया गया है। तो नियमित रूप से जो जीव गोस्वामी ने अपने पूरा जीवन अपने गुरु और अपने आचार्यों के प्रति जैसे नियमित रूप से जल लाना, स्नान करवाना, उनके सर को में तेल मालिश करना, पैर में मालिश करना, आश्रम की सफाई इत्यादि इत्यादि। हम सब लोग सोचते हैं बहुत बार कि जब हम लोग मार्जनम करते हैं, अरे हमको क्या काम दे दिया है, तो वो वही नहीं करते थे। पांडुलिपि खाली लिखते नहीं थे, ये सब काम भी करते थे। उनका जब कभी भी थोड़ा शरीर है, कभी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो सब सेवा करते थे, बैठ बैठ कर रात भर सेवा करते थे, पैर दबाते रहते थे जिससे कि उनको नींद आ जाए। तो ऐसे थे हमारे श्री जीव गोस्वामी, क्योंकि सबसे छोटे थे ना, तो सबसे सबसे ज्यादा प्यारे भी थे, सबको ज्यादा वो, और बड़े ही सबके लिए प्रिय थे, सबको प्रिय। जीव जीव जी जीव के बिना तो किसी का कुछ चलता ही नहीं था। ऐसे भी कहा जाए कि जीव तत्व जो है भगवान का, जीव तत्व का तटस्थ शक्ति है, तो उनका नाम ही जीव जीव पड़ा। तो जीव ने हमें, जीव गोस्वामी जी ने हमें इस जीव को, हमारे जैसे जीव को जो है वो सिखाया कि भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होकर आप अपने जीवन को संरक्षण देकर भगवान के चरणों में आप स्थापित हो सकते हैं। अपने गुरु के आदेश के अनुसार, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, ग्रंथों का अध्ययन कर कर हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि Thank बोल। you जीव very much, गोस्वामी जी Prabhuji. की जय, श्रील Thank you very much, प्रभुपाद की Prabhuji. जय, Dandavad शिक्षा pranam. गुरु दंडवत रघुनाथ प्रणाम गिरी माता जी। प्रभु जी की जय। प्रभु जी मेरा सवाल, बोलिए बोल। प्रभु जी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि जीव गोस्वामी के रूप गोस्वामी कौन थे, मतलब कि शिक्षा गुरु थे, क्या गुरु थे? क्योंकि नहीं, नित्यानंद प्रभु भी तो गुरु है। हाँ नहीं, गुरु तो हमारे बहुत सारे गुरु होते हैं ना। हम लोग अच्छा, शिक्षा शिक्षा गुरु बहुत लोग होते हैं। नित्यानंद प्रभु तो एक्चुअली में, नित्यानंद प्रभु कौन है, कौन सा तत्व है? गुरु तत्व है। हाँ गुरु तत्व है, बलराम जी गुरु तत्व है ना, इसलिए मैंने गुरु बोला। इसलिए अच्छा, महाप्रभु ने उनके हाथ में दे दिया था ना, सपने में भी महाप्रभु ने उठा के सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को दे दिया। जिसके ऊपर में नित्यानंद प्रभु के, जो जिसके ऊपर में नित्यानंद श्री प्रभुपाद की कृपा होगी तब जाके नित्यानंद प्रभु मिलेंगे। नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तब महाप्रभु मिलेगा। महाप्रभु की जब कृपा होगी तो राधा रानी की कृपा मिलेगी, और राधा रानी की कृपा होगी तब जाके कृष्ण की कृपा मिलेगी। ठीक है, बैकवर्ड अच्छा, इंटीग्रेशन। ठीक है, और अगर हमारी गुरु की कृपा होगी तब जाकर श्री प्रभुपाद की कृपा मिलेगी। ठीक है, ठीक है। ओके। प्रभु अभी जी और ये तत्व बताए थे ना आपकी, महाप्रभु श्रीवास ठाकुर अद्वैताचार्य, ये आप जो जल्दी बोल रहे थे दिखना नहीं हुआ मुझे। क्या एक क्या तो क्या? मेरी मंद बुद्धि, ऊपर से हाथ स्लो चलता है, आप फास्ट बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अभी ठीक है। पूछ लीजिए क्या हाँ है। हाँ प्रभु जी, अब आपने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर का बताया था ना तत्व, तत्व कुछ हम्म बताए थे आप, हम्म। कोई क्या है? हाँ वो देखिए, एक्चुअली मैं ये बता रहा था कि वो लोग कौन है, हम सब लोग को जानना है ना कि भाई हाँ गौरांग महाप्रभु, अब लिखिए, आराम से हाँ लिख लीजिए। लेकिन भक्त रूप गौरांग महाप्रभु, भक्त भक्त रूप, रूप। ओके। नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप। ठीक है। हाँ अद्वैताचार्य जो कि मैं, हम लोग माता जी बोल रहे थे कि शंकर जी हैं, मतलब सदाशिव है, वो भक्त अवतार है, भक्त अवतार। ओके ओके। ओके। और गदाधर पंडित भक्त शक्ति।
शक्ति का स्वरूप, मतलब राधा रानी का उन्होंने रिफ्लेक्शन लेके आए गदाधर पंडित। भक्ति भक्त शक्ति। ओके। शिवास ठाकुर जो है वो भक्त लीडर। क्यों लीडर है? क्योंकि नारद जी तो भक्त है ना। भारत भक्तों का लीडर कौन है? नारद जी है। नारद जी ने सभी को महान भागवत बनाए। ठीक है। अच्छा अभी ठीक है, इसलिए अभी याद रहेगा। हाँ हाँ लिख लिया मैंने क्योंकि मुझे ऐसा कुछ मैंने इससे पहले भी लिखा था कुछ, तो मैंने वो देखे ये देखे तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा हाँ ठीक है। सेम हाँ, भक्त अच्छा स्वरूप, चलिए। भक्त अवतार, एक भक्त शक्ति। हाँ एक व्यक्ति है जो एकदम बराबर पूछ के लिख लेती है, नहीं तो वीडियो सुन के लिख लेती है। तो आपका प्रभु जी मैंने सोचा कि अब रिकॉर्डिंग में से सुनूंगी, फिर पता नहीं रिकॉर्डिंग कब आएगी, चलो अभी पूछ लेते हैं। नहीं नहीं पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए गौर लीला बहुत आनंददायक है। जब तक हम उसमें आनंद नहीं लेंगे, उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, आप वो छोड़ दीजिए। ठीक है, जो बता रहे जितना लिख सकते लिखिए, हाँ आनंद को महसूस करिए। चैतन्य चरितमृता पूरा ही प्रेम की कहानी है। अगर प्रेम को नहीं समझ पाएंगे तो जीवन में भक्ति कभी नहीं कर सकते। और दूसरा चीज है, भक्ति करने के लिए मन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्रेम होनी चाहिए। वो प्रेम का स्वरूप क्या है? महाप्रभु। महाप्रभु ने हम सब लोगों को बताया है। और वो प्रेम किससे है? भगवान से है, भगवान कृष्ण से है। तो इसीलिए हम सब लोगों को उस प्रेम की अनुभूति समझने के लिए ये भौतिक जगत का कहानी नहीं चलेगा। वहां का प्रेम हृदय से उजागर होना चाहिए। इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज अबव, इट इज एबनॉर्मल। तो हम सब लोग जब तक एबनॉर्मल नहीं हुए तब तक समझ, हमको समझने के लिए पूरा पूरा हमारा जो है हृदय को एकदम लगा के रखना, सुनना है, समझने का प्रयास करना है। और कृष्ण और महाप्रभु से प्रार्थना करना है, हे गौरनिताय आप कृपा करें कि मुझे समझ में आए, मैं अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ सके। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि रघुनाथपुरी दाम राजेश साई से रघुनाथपुरी दास बन गए, वो ठीक है। हमारा नाम दीक्षा हो जाए, लोग नाम दीक्षा ले ले, नहीं होने वाला है। हमको सबसे पहले अपने मन में समर्पण तो होना है। जब तक समर्पण नहीं लेंगे तो हम कहाँ से? शरणागति शरणागति शरणागति। हम सब लोग तो दीक्षा ले लेंगे, फिर उसके बाद हम पूछेंगे। आ, अभी तो नहीं पूछूंगा, मैं बाद में सुचंद्र माता जी से और इंद्रनील प्रभु से पूछूंगा। मैं उनसे अभी जब उनकी दीक्षा हो जाएगी तब उनसे पूछूंगा ये प्रश्न, इसलिए मैं अभी नहीं पूछ रहा हूँ। हम सब लोगों को कुछ आदेश होते हैं, तो मैं अभी अभी खोल दूंगा तो उनके लिए दिक्कत है। मैं ऐसा नहीं बोल के न परेशानी नहीं करने के लिए, हम सब लोगों को नाम दीक्षा मिले या फिर ब्राह्मण दीक्षा मिले, मुझे दोनों दीक्षा मिल गई, इसका मतलब मैं महान हो गया क्या? मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। रियलिटी यही है। और मैंने देखा है भक्तों को, उनके आडंबर को देखा है। आडंबर नहीं होना चाहिए, हमें एकदम सजल हृदय से भक्ति करना चाहिए। भक्ति में सज्जलता जो होते हैं, जिसको कहते हैं ना निर्मल मन, जिसमें कोई कलमश ना हो, किसी तरह का क्या बोल सकते हैं उसको हम, ऐसा का द्वेष नहीं, ईर्षा, कुछ इस तरह का भी कुछ भी नहीं हो, तब जाकर भक्ति हमारी संग्रहित होती है। नाम लेने से नहीं होता है। नाम लेकर मैंने देखा है लोगों को। माता जी का एक्चुअली में एक सुचंद माता जी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अच्छा प्रश्न पूछिए, आप सब लोग के लिए फायदा होगा। मैं तब तक थोड़ा अच्छे से उसको ये करके बताऊंगा। लोग दीक्षा लेकर और उसके बाद अनर्थ करते हैं। अनर्थ के रूप में बता देता हूँ। लोग कंठी माला, हम कंठी माला पहने हैं, कंठी माला पहनकर इसी कंठ से एक बार ये कंठी पहन लिए तो हमको ध्यान रखना है कि फिर इस मुख से वही चीज जाना चाहिए जो कि शास्त्र में बताया गया है। तो जीव का हत्या करके हम नहीं खा सकते हैं कंठी माला पहनने के बाद। बहुत लोग ऐसा गलत काम करता है, जिससे दोष किसको लगता है? हमारे गुरु को लगता है। तो हम जब तैयार नहीं है, हम परिपक्व नहीं है, तो हम क्यों क्यों दीक्षा ले? हम तो परिपक्वता होनी चाहिए ना। नहीं, बस क्योंकि फैशन हो गया है। ये फैशन नहीं है। दीक्षा लेना
प्रभु सॉरी, आप लोग दोनों को नहीं, मैं आप लोग को एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ। ये फैशन नहीं है, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होना है। उसके लिए दीक्षा तो एक माध्यम है, जिससे कि आप शरणागति ले रहे हैं, लेकिन आपका भाव कहाँ तक शुद्ध हुआ है? मन भटकता है क्या? ऐसा होता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। माया बहुत लोग सोचेगा 1 सेकंड के अंदर में माया देवी जो है आदमी को भटका देती है। उसके बाद हम अनर्गल बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो द्वंद्व करेंगे, नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सही नहीं है, सही एकदम सही। हमारे अंदर में जब तक इस बात का संदर्भ नहीं जागेगा कि हम कर क्या रहे हैं, तब तक हम दीक्षा ले ले या फिर हम कुछ भी कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पहले अपने आप को निर्मल करिए। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ करिए। ये शरीर में बहुत गंदगी है, उसको हम सब लोग को समझना, मीन्स लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज आर देयर, टिल दैट इट इज नॉट कंप्लीटेड इट इज। जब तक ये हमारा नहीं निकलेगा तब तक हम दीक्षा कर ले, हम गुरु के सामने में बोल देंगे, लेकिन हम तो जानते हैं कि सत्य क्या है ना। आप तो जानते हैं कि सत्य क्या है, मुझे मेरे बारे में मालूम है ना, आपको मालूम है, प्रीति माता जी को, प्रीति माता जी का अपने बारे में मालूम है, इंद्रनील प्रभु को मालूम है, सुषमा माता जी को मालूम है। हाँ, जितने भी हमारे माताएं प्रभु जी हैं सब यहाँ पर सबको मालूम है। तो उसको कौन झुटलाएगा? वो कहाँ पे, उस किस कोर्ट में आप उसको ले जाके पेश करेंगे? कृष्ण का कोर्ट में डुप्लीकेसी नहीं चलता है यार, यहाँ वाला कि गलती करके भी ये वकील मिल जाएगा और वकील जो है बता देगा कि नहीं ये गलती नहीं की। वहां नहीं चलता है, वहां हम सब लोग को जवाब खुद देना है, खुद आंसर करना है, और हम सब लोग को प्रवेश ही नहीं मिलेगा, प्रवेश ही नहीं मिलेगा। हमारा हमारा एक और एक मात्र है कि हम सब लोग अपने जीवन को निर्मल कर कर भगवान के भक्ति करने के लिए गुरु का आदेश, गुरु की सेवा, शास्त्र विदित कार्यों को करना, कर्म को करना, वही आधार। ठीक है, हरे कृष्णा। ऑलरेडी आगे बढ़ गए हम सब लोग। तो कल तिरुभाव दिवस है। हमारे जीव गोस्वामी हम सब लोग के ऑल्टर में रहते हैं, उनको कल श्रद्धा सुमन अर्पित करिए, याद करिए। और साथ साथ में इतना ही है कहने का, जीव गोस्वामी ने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया इस गौड़ीय संप्रदाय के लिए। आप सब लोग कितना समर्पण करेंगे अपने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उसका थोड़ा अध्ययन करें। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने है ना परसों परसों ऐसे मैं वीडियोस चला रही थी इस्कॉन के, तो वहां पे मैंने देखा दीक्षा के रूल्स। मैंने वहां पे 15 मिनट या 10 मिनट की वीडियो थी, वो मैंने सुन लिया। तो मैंने बोला चलो ये जन्म में तो नहीं हो सकती दीक्षा, क्योंकि प्रभु जी उतना ज्ञान प्राप्त करना, मैं पहले मंद बुद्धि प्रभु जी से नहीं होता। पता है प्रभु जी, आज सवेरे आपने जो छोटी एक 10-5 मिनट का जो दिया था आपने कि हमको जपा में क्या है वो, उसको मैंने 4 बार सुना प्रभु जी। तब लिखा मैंने, मेरी बुद्धि इतनी स्लो है। नहीं 4 बार सुना तब सुन। नहीं नहीं नहीं, ये रियल रिवलेशन है। थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा, लेकिन आप प्रयास कर रही हैं। आपको एक बात बता देता हूँ, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान भगवान ने ऐसे नहीं दिया है, ऑटोमेटिक हार्ड डिस्क ट्रांसफर हो गया। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वही हार्ड डिस्क ट्रांसफर आप में भी हो जाएगा। ऐसा आप प्रयास करते रहिए, 100% बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, ठीक है ओके, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जीव गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण माता जी, आप सभी माताएं और प्रभु जी की जय हो। आप सब लोग यहाँ रुक कर मैं प्रयास किया हूँ आप सब लोग तक संदेश पहुंचाने का और अपने जीवन को सार्थक करने का एक बहुत सुनहरा अवसर हम लोग को मिला है इस मानव शरीर से, उसको हम लोग करेंगे, ऐसा हम सब लोग प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी हाँ मच प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, वहां पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। अब हम लोग 3 दिन के बाद, हाँ, चैप्टर्स कर लीजिएगा, जो लोग सेकंड चैप्टर तक पूरा नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज। तो मैं फिर बीच में कुछ कुछ पूछूंगा, तो ऐसा कोई क्लास टीचर वाला हिसाब किताब नहीं, पूछेंगे, हम लोग सीखने का प्रयास करें। ठीक है,
हरे ठीक कृष्णा। है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे माता।